आज मैं मटन करी की इतनी सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप पहली बार बनाने जा रहे हैं ना मटन, तो भी परफेक्ट बना पाएंगे। बेहद आसान तरीके से मैंने इसे समझाया है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो मटन करी बनाने के लिए ना सबसे पहले एक कुकर गरम करें और उसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। तेल थोड़ा आप प्लस में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी। तो अच्छे से इसको गरम कर ले, फैला ले कुकर में। उसके बाद इसमें थोड़े खड़े मसाले डाल दें, जिसमें कि काली मिर्च, लौंग, थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची, 2 खड़ा लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। सारे इंग्रेडिएंट्स ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 6 मीडियम साइज के प्याज बारीक करके डाल दें। अब प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई के बीच में रखें और बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हल्का सुनहरा कर लें। देखिए प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, सुनहरा हो गया है। तो अब इसमें मटन डालेंगे। तो मैं इस रेसिपी में 500 ग्राम मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मटन को अब 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लें। उसके बाद इसमें डाल दें। अच्छे से इसको चला ले और ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5-5 मिनट का गैप दें और कम से कम 15 से 20 मिनट तक मटन को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। मटन को आप जितना अच्छा भूनते हैं ना, उतना ही अच्छा मटन का स्वाद आता है। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो घर का गरम मसाला पाउडर होता है ना उसे डालना है। लाल मिर्च का पाउडर आप स्वाद के अनुसार डाल दें और इसी के साथ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे भिगो कर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इधर मटन को भी भूनते हुए ना 15 से 20 मिनट हो चुका है। 5-5 मिनट में मैंने इसे चलाया है और देख रहे हैं आप मटन जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद जो हमने मसालों को भिगो कर रखा है ना उसे डाल दें। इसी के साथ 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। नमक आप बाद में टेस्ट करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब मसाले के साथ भी ना मटन को बहुत ही अच्छे से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि इससे जो तेल है ना अलग ना होने लगे। तो ढक देंगे और 5-7 मिनट का गैप देकर इसको हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम जो है इस समय लो से मीडियम के बीच में रखें और बस बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। देखिए बहुत ही अच्छे से ये भून चुका है। कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने इसे भूना है। अब इसमें 1-1.5 चम्मच दही डाल दें। ताज़ा दही का इस्तेमाल करना है। अब दही डालकर भी हमने 10 मिनट के लिए भूनना है। देखिए आप चाहें तो दही को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसका स्वाद और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, तो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। अब दही डालकर भी 10 मिनट के लिए भूनना है ढक कर। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे दही भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गया है और इसमें से तेल भी आपको अलग दिखेगा। इसका मतलब है मसाले, दही और मटन बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और जब ये मटन बनकर तैयार होगा ना, इसका जो स्वाद है बेहद लाजवाब आएगा। जब इस तरीके से सारी चीज़ें भून जाए, तेल अलग दिखने लगे, तब इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप घर का जो आप नॉर्मल डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं ना सब्जियों में, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है मीट मसाला। अगर घर में है तो डाल दें, नहीं तो नॉर्मल जो गरम मसाला होता है ना उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच गरम मसाला आप डाल दें। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच घी डालकर बढ़िया सा मिक्स करें और 2 मिनट के लिए चला लें। अब इसमें पानी डालेंगे। देखिए मटन में जो तरी होता है यानी ग्रेवी होता है ना, वो थोड़ा पतला होता है। तो मटन जो है सूखा नहीं बनाया जाता है। अगर आपको सूखा खाना है तो आप सूखा बना लें, लेकिन मटन खाने का जो स्वाद है ना, वो जब तक उसमें तरी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है। तो ये आप अपने अनुसार डाल लें कि पानी इसमें कितना डालना है। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर आप चाहें तो नमक को टेस्ट कर लें, अगर थोड़ा बहुत कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। बस मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा कर मीडियम से हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पका लेंगे।
उसके बाद जब कुकर अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तब इसे खोलेंगे। देखिए लग रहा है ना देखने में अच्छा, यकीन मानिए बना भी ये बेहद लाजवाब था और मैंने इसे बेहद कम तेल में बनाया है। अगर आप थोड़ा और प्लस में तेल इस्तेमाल करते हैं ना, तो मटन का जो स्वाद है वो और ज़्यादा अच्छा आता है। ये आपकी चॉइस है। देखिए लास्ट में आप चाहें तो इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं और अब इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बेहद आसान तरीका है ये मटन बनाने का, जो कि घरों में बनाया जाता है। आप मटन को किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।